हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। तो टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशंस एग्जाम में पूछा जाता है, किस डिवीज़न में इनको बांटा गया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसके टेरिडोफाइटा के 4 डिवीज़न हैं। साइलोफाइटा पहला, दूसरा लाइकोफाइटा, तीसरा स्पिनोफाइटा, चौथा फिलिकोफाइटा, इसको टेरोफाइटा भी कहते हैं। इन 4 डिवीज़न में कौन कौन से इनके उदाहरण हैं? तो साइलोफाइटा में साइलोटम और राइनिया पढ़ते हैं। लाइकोफाइटा में लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, आइसोइटिस। स्फिनोफाइटा में इक्विसिटम पढ़ते हैं। और फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा में टेरिडियम और मार्सिलिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्सिलिया, ये पढ़ते हैं। तो इसके लक्षण, मुख्य जो लक्षण है एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइलोफाइटा के मुख्य लक्षण, टेरिडोफाइट सबसे प्राचीन ये संवहनी पादप है। टेरिडोफाइट के सबसे प्राचीन संवहनी पादप कौन है? साइलोफाइटा। और इसके बाद में इनका बीजाणुद्भिद पादप शरीर भूमिगत प्रकंद होता है और ऊर्ध्वद्विभाज्य शाखित वायव्य प्रवाह से बना होता है। वास्तविक मूल ट्रू रूट्स का अभाव होता है, किंतु प्रकंद पर मूलाभास पाए जाते हैं। इनमें मूलाभास पाए जाते हैं साइलोफाइटा में। स्तंभ में ठोस रम प्रोटोस्टिल पाया जाता है, जिसमें केंद्रीय जाइलम को चारों ओर से फ्लोएम घेरे रहता है और पित्त का अभाव रहता है। यानी कि साइलोफाइटा में ठोस रम प्रोटोस्टिल पाया जाता है। बीजाणु धान्य तने पर स्थित रहती है और बीजाणु धान्य वायव्य शाखाओं पर पाई जाती है। और साइलोटम में बीजाणु धान्य तने के पार्श्व भाग में दिखाई देती है। ये सभी समबीजाणुविक होमोस्पोरस होते हैं। साइलोफाइटा क्या होते हैं? समबीजाणुविक यानी होमोस्पोरस होते हैं। बीजाणु एक ही प्रकार के समान आकार के होते हैं। फिर है डिवीजन लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा डिवीजन के मुख्य क्या क्या लक्षण एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो इसके तो 4 जीवित वंश तो इनके हैं, लाइकोपोडियम, फिलोग्लोसम, सिलेजिनेला और आइसोइटिस। ये केवल 4 जीवित वंश यही है, लाइकोपोडियम, फिलोग्लोसम, सिलेजिनेला और आइसोइटिस। और अन्य सभी जो वंश है वो जीवाश्म है। इनका बीजाणुद्भिद पादप शरीर जड़, तने और पर्णों में विभेदित होता है, ये ध्यान रखेंगे। इन पौधों में पर्ण सरल और लघु पर्णी यानी माइक्रोफाइलस होते हैं और कुछ जीवाश्मी वंशों में ये लंबी भी होती हैं। इस समूह में प्राय ठोस रम पाया जाता है, परंतु कुछ जीवाश्मी पौधों में नाल रम या साइफोनोस्टिल भी मिलता है। देखो, इसके अंदर लाइकोफाइटा में ठोस रम भी पाया जाता है, लेकिन जो जीवाश्म हैं, जीवाश्म में क्या होता है? नाल रम भी मिला है। और जो जीवित है उनके अंदर, इनमें लाइकोफाइटा में ठोस रम होता है। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, किंतु आइसोइटिस के तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है जो आइसोइटिस है, आइसोइटिस के तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है और वरना तो द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। बीजाणु धान्य एकल होती है और बीजाणु पर्णों की अभ्यक्ष यानी एडेक्सियल सतह पर पाई जाती है। ऊपरी सतह पर बीजाणु पर्णों की ऊपरी सतह पर पाई जाती है बीजाणु धान्य। अधिकांश पौधों में बीजाणु पर्ण शाखाओं के शीर्ष पर सहंत या कॉम्पैक्ट इकट्ठी होकर या सलत होकर स्ट्रोबिलस या शंकु बनाते हैं। बीजाणु पर्ण शाखाओं के शीर्ष पर क्या बनाते हैं? लाइकोफाइटा में शंकु बनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इस समूह के पौधे समबीजाणुविक होते हैं। लाइकोफाइटा होमोस्पोरस होता है, समबीजाणुविक होता है, जैसे कि लाइकोपोडियम। और विषम बीजाणुविक भी प्रकार पाए जाते हैं। विषम बीजाणुविक कौन है? सिलेजिनेला विषम बीजाणुविक होता है। और आइसोइटिस भी विषम बीजाणुविक पाया जाता है। आइसोइटिस में भी विषम बीजाणुविक है और हेटेरोस्पोरस है। समबीजाणुविक कौन है? लाइकोपोडियम समबीजाणुविक होता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर हम देखते हैं डिवीजन स्फिनोफाइटा। इस जो डिवीजन के सदस्यों को हम स्फिनोफाइटा के हॉर्स टेल कहते हैं, घोड़े के पूंछ के समान, हॉर्स टेल। फिर इसके अंदर हैं केवल एकमात्र जीवित वंश है जो कि इक्विसिटम है, एकमात्र जीवित वंश स्फिनोफाइटा में। इसका बीजाणुद्भिद है वो वास्तविक मूल तने और चक्रिकसल की पर्णों में विभेदित होता है। स्केली लीव्स होती है, स्केली लीव्स। तने पर स्पष्ट पर्व इंटरनोड और पर्व संध्या नोड्स होती हैं। पर्व संध्या भी होती है और पर्व भी होती है, इंटरनोड भी होती है। तने पर अनुदैर्ध्य उभार और खांचे होती हैं। नोड्स पर अनेक छोटे तथा सल के पर्णों का चक्र होता है, पर्ण आधार पर जुड़कर आवरण बनाते हैं। तो पर्व जो संध्या होती है उसके ऊपर अनेक छोटी और सल के पर्णों का चक्र होता है।
तने में ठोस रम तथा नाल रम पाए जाते हैं। इसके अंदर ठोस रम और नाल रम दोनों होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के पर्ण अवकाश या लीफ गैप नहीं पाए जाते हैं। जीवित जातियों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, किंतु लुप्त जातियों में पाई जाती थी। स्पिनोफाइटा के जीवित जो वंश है इसके अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, लेकिन जो जीवाश्म है उनके अंदर पाई जाती थी। बीजाणुधानी धरों यानी कि इंग्लिश में कहते हैं स्पोरेंजियोफोर पर विकसित होती है। बीजाणुधानी धर संहत या कॉम्पैक्ट होकर स्ट्रोबिलस शंकु बनाते हैं। स्ट्रोबिलस हिंदी में कहते हैं शंकु, स्पिनोफाइटा में बनाते हैं। बीजाणु हरे तथा आभासी इलेटर युक्त सूडो इलेटर आभासी इलेटर है वो स्पिनोफाइटा में आभासी इलेटर पाए जाते हैं। पुमणु जो है वो इनके बहुकशाभिकी होते हैं। युग्मकोद्भिद एक्जोस्पोरिक यानी बहिर्बीजाणु तथा हरे व स्वपोषित होते हैं। इस समूह की जीवित जातियां हैं वो समबीजाणुविक होती हैं, किंतु इसकी लुप्त जातियां विषमबीजाणुविक। जीवित जातियां तो इसकी क्या है, समबीजाणुविक है। समबीजाणुविक तो जीवित जातियां हैं और विषमबीजाणुविक जो है वो लुप्त जातियां होती है। फिर है डिवीजन फिलिकोफाइटा। फिलिकोफाइटा में क्या है, टेरिडोफाइटा का सबसे बड़ा और विकसित है ये। फिलिकोफाइटा टेरिडोफाइटा का सबसे बड़ा और विकसित डिवीजन है। और इस डिवीजन के पौधों को सामान्यतः हम क्या कहते हैं, फर्न बोलते हैं। फर्न इन्हें हम फर्न कहते हैं। इस समूह के पौधे पृथ्वी पर अनुकूल परिस्थिति में कई स्थानों पर मिलते हैं। इनका जो पादप शरीर जड़, तने और पर्ण में विभेदित होता है। इस समूह के पादप उष्ण प्रदेशों के नम वनों में अधिकांश पाए जाते हैं। इस डिवीजन में जो है छोटे फर्न होते हैं लेकर बड़े वृक्ष फर्न एंजियोप्टेरिस तक की आकृति के पौधे होते हैं। एंजियोप्टेरिस भी होता है इसके अंदर। पर्ण बड़े गुरुपर्णी व पिच्छाकार संयुक्त होते हैं। इन्हें पन्नागपर्ण या प्रपर्ण भी कहते हैं। और पत्तियों के वृंत पर भूरे रंग के सल्क व रोम होते हैं जिसे हम रेमेंटा कहते हैं। रेमेंटा पाए जाते हैं। पत्तियों के वृंत पर भूरे रंग के सल्क व रोम होते हैं। सल्क को इंग्लिश में स्कल बोलते हैं एंड हेयर होते हैं जिन्हें रेमेंटा कहते हैं। तो रेमेंटा किस में पाए जाते हैं, फिलिकोफाइटा या टेरोफाइटा में पाए जाते हैं। इस डिवीजन में जो है सवन सिलेंडर ठोस रम होता है, नाल रम होता है, नली रम, जाल रम और बहुचक्री सभी प्रकार का पाए जाते हैं। कैम्बियम इसके अंदर कैम्बियम अनुपस्थित होती है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। बीजाणुधान्य पर्ण के मार्जिन अथवा अभ्यक्ष जो ऊपरी सतह है, एबैक्सियल सतह पर समूह में परिवर्तित होती है जिन्हें बीजाणुधान्य पुंज या सोराई कहते हैं। तो इसमें सोराई पर विकसित होती है। बीजाणुधान्य पुंज कहते हैं। बीजाणुधान्य पर्ण के उपांतों या ऊपरी सतह पर समूह में परिवर्तित होती है जिसे हम सोराई कहते हैं। और इसके अंदर बीजाणुधान्य लेप्टोस्पोरेंजेट अथवा यूस्पोरेंजेट प्रकार की होती है। बीजाणुधान्य लेप्टोस्पोरेंजेट या फिर यूस्पोरेंजेट प्रकार की। इसका अर्थ क्या होता है तो देखते हैं। जब बीजाणुधान्य का परिवर्तन एक आरंभिक कोशिका से होता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लेप्टोस्पोरेंजेट प्रकार कहा जाता है। जैसे कि मार्सिलिया है, मार्सिलिया में क्या होता है, लेप्टोस्पोरेंजेट प्रकार पाया जाता है। जैसे मार्सिलिया एडिएंटम आदि है फर्नों में। और यदि बीजाणुधानी का परिवर्तन आरंभिक कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है, अगर एक कोशिका से तो होता है तो लेप्टोस्पोरेंजेट, और यानी कि आरंभिक कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है तो उसे बीजाणुधानी परिवर्तन को यूस्पोरेंजेट प्रकार कहा जाता है। जैसे कि ओफियोग्लोसम है। अधिकांश फर्न समबीजाणुविक होते हैं किंतु कुछ विषमबीजाणुविक भी होते हैं। अधिकांश फर्न क्या होते हैं, फिलिकोफाइटा में ये समबीजाणुविक होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, विषमबीजाणुविक भी होते हैं। जैसे कि अब मार्सिलिया, साल्विनिया है और एजोला है, ये विषमबीजाणुविक होते हैं। फर्नों में युग्मकोद्भिद प्रोथेलस कहलाता है। जो युग्मकोद्भिद होता है फर्न का, टेरिडोफाइटा का, वो क्या कहलाता है, प्रोथेलस कहलाता है। प्रोथेलस कहलाता है। इसके अंदर युग्मकोद्भिद जो हरा और स्वपोषित होता है। पुमणु जो है वो बहुकशाभिकी मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। कुछ आदि वंशों में युग्मनज से भ्रूण बनते समय निलंबक या सस्पेंसर भी बनता है। तो ये था टेरिडोफाइटा के 4 डिवीज़न। फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साइलोफाइटा में साइलोटोप्सिडा का साइलोटम वंश पढ़ेंगे। साइलोटोप्सिडा वर्ग का साइलोटम के बारे में पढ़ेंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।